द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान। पेगासस जासूसी मामला बहुत बड़ा मामला बनता चला जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ ही घंटों पहले जब इसमें अनिल अंबानी और पूर्व सीबीआई निदेशक का नाम आया था तो लगा था कि यार ये क्या हो रहा है, लेकिन और किसके बल पर हो रहा है। अब इसके तार जिस शख्स से जुड़ते नजर आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि पूरा मामला खुलने जा रहा है। हालांकि ये सभी कुछ अभी आरोप हैं, शुरुआती बातें हैं, इसमें पूरी जांच करनी चाहिए, लेकिन जांच भी वो शख्स उस शख्स के खिलाफ होगी जिसके हाथ में पूरा क्या सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन है हिंदुस्तान का। एनएसए अजीत डोभाल या डोभाल, उनके जो है नाम आया है इस पूरे मामले में, उनसे तार जुड़ते दिख रहे हैं इस पेगासस जासूसी मामले में, क्योंकि जो उनका सचिवालय है उसमें बजट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है इंटरनेट पे जो होने वाले क्राइम्स हैं उनसे निपटने के लिए, कि अब ये लगता है कि ये बजट उठाकर कहीं पेगासस को तो नहीं थमाया गया, क्योंकि $55,000 एक बंदे के फ़ोन नंबर की जासूसी करने के पेगासस को दिया जाते हैं, लगभग 40 लाख रुपए, और ये करोड़ों में बजट है और इतने ही हज़ारों में नंबर हैं जिनकी जासूसी करने की बात सामने आ रही है। तो क्या केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से अजीत डोभाल ही वो शख्स हैं जिनके कहने पर या जिनके इशारे पर ये सब कुछ हुआ? ये आरोप हैं दोस्तों, मुझे भी उठाया जा सकता है कि तुम्हारे बोलने की हिमाकत कैसे हुई, लेकिन लोकतंत्र में प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा था मेरी आलोचना कीजिए, आलोचना से मेरे काम में निखार आता है। तो हम आलोचना कर रहे हैं। एक स्वस्थ लोकतंत्र में आलोचना और अपनी बात कहने का अधिकार ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो मैं कह रहा हूं कि जो प्रशांत भूषण ने कहा है, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, कि क्या उसकी वजह से शक की सारी सुइयां अजीत डोभाल के ऊपर जाकर टिक रही हैं, और इस पूरे मामले में अभी तक केंद्र की मोदी सरकार का खामोश रहना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वो इस पूरे आरोपों को तवज्जो ना देकर इस पूरे मामले को और ज़्यादा तूल नहीं देना चाहते, क्योंकि बहुत से लोग इसमें फंस सकते हैं, इमेज खराब हो सकती है। लेकिन कांग्रेस ने, विपक्ष ने, सोशल एक्टिविस्ट, वकीलों ने इस पूरे मामले को मुद्दा बना लिया है, क्योंकि जर्नलिस्ट, पूर्व सीबीआई निदेशक, बिजनेसमैन, नेता, मंत्री सब लोग थे जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इनके नंबर जासूसी की लिस्ट में थे, जिनके नंबर्स या जिनके खिलाफ जासूसी होनी थी, जिनके बारे में पता लगाया जाना था। ये किससे बात कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं? खबर अजीत डोभाल से जुड़ी हुई जो आपको बताने जा रहा हूं, बहुत बड़ा हमला वकील प्रशांत भूषण का, और उसके बाद उठते सवाल। दोस्तों, पेगासस विवाद को लेकर मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने केंद्र की मोदी सरकार पर हल्ला बोला है। आपको बता दें कि प्रशांत भूषण अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ दस्तावेज साझा कर एनएसए सचिवालय का बजट बढ़ाने की बात कहते हुए नजर आए। उन्होंने ये बात खुलकर कही कि एनएसए सचिवालय का बजट बढ़ाया गया, और इस बजट का पैसा उन्होंने इशारा किया कि पेगासस में लगा। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, जिसकी अगुवाई एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करते हैं, उसका बजट साल 2016-17 में 33 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में 333 करोड़ हो गया। 300 करोड़ रुपए एकदम से 33 करोड़ से 333 करोड़ का न्योता हो गया, जिसमें से 2/3 हिस्सा साइबर सिक्योरिटी रिसर्च के लिए था। साइबर सिक्योरिटी रिसर्च के लिए 2/3 हिस्सा इस 333 करोड़ का क्या माना जा सकता है? उन्होंने आरोप लगाया कि जब वही समय था, प्रशांत भूषण ने कहा कि वही समय था जब 100 करोड़ रुपए पेगासस खरीदने में खर्च किए गए, ताकि जजों, चुनाव आयोग, एक्टिविस्ट और पत्रकारों की जासूसी आराम से की जा सके एक इजरायली सॉफ्टवेयर से। प्रशांत भूषण ने जो दस्तावेज साझा किए हैं ट्विटर पर, उसके मुताबिक साल 2011-12 में एनएसए सचिवालय का बजट 17.43 करोड़ था। आपकी टीवी स्क्रीन पर, आपके मोबाइल स्क्रीन पर वो सारे दस्तावेज चल रहे होंगे। उन्होंने 2012-13 में ये बताया कि बढ़कर 20.33% करोड़ हो गया बजट, और 2014 में और बढ़ गया। उन्होंने कहा कि एनडीए सत्ता में आते ही 2014-15 में ये बजट बढ़कर 44.46 करोड़ रुपए हो गया। 16-17 में 33 करोड़ था, 17-18 में 333 करोड़ तक पहुंच गया। शेयर किए गए डाटा के मुताबिक 2021 में ये बजट 228.72 करोड़ रुपए है। अब 2021 में कम हुआ है, कुछ काम हो गया क्या? मॉनसून सत्र में पेगासस मामले को लेकर विपक्ष लामबंद हो गया है। लगातार सरकार का घेराव किया जा रहा है, सरकार से जवाब देते नहीं बन रहा है, वो भाग रहे हैं। अब वो किसानों के मुद्दे पर अंड बंड शंड सारे बयान दे रहे हैं ताकि इस मुद्दे से सिरा और ध्यान हट जाए। हालांकि सरकार ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पेगासस मामले पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दखल देने की मांग और जांच के आदेश देने की बात कही है।
दोस्तों, पेगासस एक स्पाईवेयर है। इसके जरिए किसी भी शख्स के फोन की सारी जानकारी निकाली जा सकती है। इस स्पाईवेयर को एक्टिवेट करने के लिए एक लिंक भेजा जाता है और अगर उपभोक्ता इस लिंक को क्लिक करता है तो एक खास कोड फोन में इंस्टॉल हो जाता है और इसकी निगरानी शुरू हो जाती है। दोस्तों, पेगासस जासूसी कांड में अनिल अंबानी और पूर्व सीबीआई चीफ के नाम जुड़ने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का नाम भी इस पूरे मामले से जुड़ता नजर आ रहा है, जिस पर राजनीति शुरू हो गई है। राजनीति और मीडिया और सोशल मीडिया जगत पर इस खबर को लेकर हलचल मच गई है। लोग ट्वीट कर रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं, लोग अपनी राय दे रहे हैं, लोग भक्ताई भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देशद्रोहियों की कथित देश, उनकी नज़र में देशद्रोही, मैं कहता हूँ कथित देशद्रोही, यहाँ के असली देशभक्त जिन्हें ये देशद्रोही कहते हैं चिंटू, उनकी जासूसी करने के लिए सॉफ्टवेयर खरीदना, पैसा खर्च करना कोई मसला नहीं है। गरीब भूखे मर रहे हैं इस देश में, लेकिन आप अपने ही नागरिकों की जासूसी करते रहिए। सौमित्रा राय नाम के एक पत्रकार और एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने भी इस मामले पर एक लंबा पोस्ट लिखा है और बल्कि उन्होंने जनता को आगाह भी किया। उन्होंने लोगों को भी चेताने की कोशिश की है और इस दौर में जिसमें किसी भी गलत चीज़ के खिलाफ विरोध करने वाले के ही विरोध में लोग खड़े हो जाते हैं, उस दौर में उन्होंने लोगों को जगाने का प्रयास किया है। जासूसी कांड का एक तार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल से जुड़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि मोदी सरकार को इस मूल सवाल पर सफाई देने की, क्या भारत पेगासस स्पाईवेयर का उपयोग कर रहा है। साल 2016-17 में एनएसए का सालाना बजट महज 33.17 करोड़ था, बढ़कर 333 करोड़ हो गया अगले ही साल। जो नए 300 करोड़ रुपए जुड़े वो बजट में साइबर सिक्योरिटी पर शोध और विकास के खाते से थे। ये बात हम आपको बता चुके हैं, लेकिन बार बार इसलिए बता रहे हैं कि आप अपनी जहन में बैठा लें इसे और इसके बाद सवाल पूछें कि जो काम पहले 33 करोड़ में हो रहा था वो 333 करोड़ में कैसे होने लगा। 300 करोड़ बढ़ते ही आखिरकार क्या बदलाव आए, आपने क्या किया, और अगर कुछ किया तो हमारे 50 जवान सीआरपीएफ के कैसे हमले में मारे गए, वो 300 किलो आरडीएक्स कैसे आया था, आप अजीत डोभाल साहब आज तक जवाब नहीं दे पाए। उसके लिए नैतिकता के आधार पर किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। 2017 में ही पेगासस की डील हुई थी। क्या इसी खाते से पेगासस के जरिए मोदी सरकार ने लोगों की जासूसी करवाई? वैसे पेगासस बनाने वाली इजरायली कंपनी एनएसओ प्रति फोन नंबर जासूसी का $55,000 फीस लेती है। इस हिसाब से भारत में 1400 फोन नंबरों की जासूसी पर 573 करोड़ रुपए खर्च बनता है। जासूसी के मुद्दे पर मोदी सरकार मौन है, इसीलिए इसे पकड़े रहिए, वरना ये राफेल की तरह उड़ जाएगा। राफेल में क्या हुआ? लोगों ने सवाल पूछना बंद कर दिया। राफेल का मुद्दा वापस फ्रांस में खुल चुका है, जांच जारी है और हमारे देश में एक बेशर्म सी खामोशी है। विपक्ष के अलावा जिन लोगों ने उस सरकार को वोट दिया था जिसके ऊपर इल्ज़ाम है घपले का, वो लोग उस सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे कि हमने तुम्हें चौकीदारी के लिए बैठाया था या रहजनी के लिए। और रहजनी अगर तुमने नहीं की है, झूठे आरोप हैं, तो झूठे आरोपों का सामना करते हुए अपने आप को सच्चा साबित करो। आज पेगासस को लेकर विदेशों में जांच शुरू हो चुकी है और हमारे यहाँ पेगासस जासूसी मामला सिर्फ एक खबर है जिसमें विपक्ष सरकार को घेर रहा है और सरकार सफाई दे रही है और ये कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये सारा मामला विपक्ष का बना बनाया है। लेकिन देश की जनता जो टैक्स का, अपनी खून का, रिस्क का, हलाल का पैसा जमा करती है, पसीने की गाड़ी कमाई जमा करती है, वो ये पूछना चाहती है, वो ये जानना चाहती है ये क्या वजह है कि अपने ही नागरिकों की अपनी ही सरकार जासूसी करवा रही है और उससे हासिल क्या करना चाहती है। और नाम भी कोई छोटे मोटे नहीं, खुदा का शुक्र है इसमें कोई मुसलमान नाम ऐसे नहीं हैं। पता चलता कि उनके खिलाफ आतंकवादी होने का शक बता देते। इसमें तो सब बेचारे प्यारे प्यारे हिंदू भाई हैं। और उन लोगों का नाम जो इस देश की इकनॉमी में बहुत बड़े योगदान देते हैं, उन सब का नाम भी है, बिजनेसमैन का नाम है, वो जो सत्ता के साथ बैठते हैं उन नेताओं का नाम है। आखिरकार इनसे क्या हासिल करना था? कौन इनकी जासूसी करा रहा था? उस जासूसी के आड़ में उन्हें क्या हासिल करना था? किस किस्म का ब्लैकमेलिंग करनी थी? किस किस्म का प्रेशर बनाना था या किन आरोपों में फंसाना था? ये सब कुछ तो तब खुल पाएगा जब इस मुल्क में किसी चीज़ की निष्पक्ष जांच होगी। कमेटियां बनती हैं, आयोग बैठाए जाते हैं, नतीजा सिफर निकलता है। 20-20 साल तक बेगुनाह इस मुल्क में जेल में सड़ते हैं और गुनाहगार बाहर बैठकर जासूसी करवाते हैं और उन्हें कोई सज़ा नहीं होती। अगले साल फिर उनका जयकारा लगेगा, लोग उन्हीं को वोट देंगे।
खैर, आपको यह एपिसोड कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। इजाज़त दें। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।